राजस्थान के दौसा में हुए सड़क हादसे में हेमा मालिनी की नाक टूट गई है। हेमा की बेटी ईशा उन्हें तुरंत मुंबई ले जाना चाहती हैं। डॉक्टर से इस मुद्दे पर ईशा ने बातचीत भी की है। हालांकि इस बीच हेमा के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑल्टो में सवार परिवार को बड़ा झटका लगा है। ऑल्टो में सवार एक छोटी सी बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 5 साल का एक बच्चा अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती कराया गया है। हेमा मालिनी की कार की टक्कर एक ऑल्टो कार से हो गई थी, जिसमें एक परिवार सफर कर रहा था और उसमें गंभीर बात यह थी कि एक छोटी बच्ची की मौत की खबर आ रही है और एक 5 साल के बच्चे की गंभीर स्थिति में घायल अवस्था में उसे अस्पताल में भर्ती करवाने की खबर भी आ रही है। हेमा मालिनी के नाक में फ्रैक्चर हुआ है और हेयरलाइन फ्रैक्चर बताया जा रहा है। ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर परेशान करने वाली तस्वीर है। बीच में जो छोटी सी बच्ची की तस्वीर है, इस बच्ची की मौत की खबर आ रही है। ये बच्ची उस वक्त तो ऑल्टो कार में सवार थी, छोटी सी मासूम बच्ची है। ये ड्राइवर है हेमा मालिनी का, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और तीसरी तस्वीर में हेमा मालिनी की कार है और हेमा मालिनी की ये तस्वीर, चोट आई है हेमा मालिनी को भी। नाक में फ्रैक्चर हुआ है, सिर में पीठ में चोट लगी है। लेकिन इस हादसे में जो सबसे गंभीर बात निकल कर आई है वो एक मासूम बच्ची की मौत। और इस वक्त इस मामले में एक अपडेट भी आ रहा है। ऑल्टो में जो सवार था परिवार, उसने मुआवजे की मांग की है। एक छोटी सी बच्ची की मौत हुई है, एक बच्चा घायल बताया जा रहा है। ऑल्टो में पूरा परिवार सफर कर रहा था। 2 साल की बच्ची बताई जा रही है, बहुत ही छोटी बच्ची है। और 5 साल का जो बच्चा है वो गंभीर रूप से घायल है। हेमा मालिनी की कार से इस ऑल्टो कार की टक्कर हुई थी। रैश ड्राइविंग का भी मामला इसे बताया जा रहा है हेमा के ड्राइवर की तरफ से। शरद कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शरद, क्या कहा है परिवार ने, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ? देखिए, अभी जो खबर आ रही है दौसा से, उनके अनुसार बच्ची का, जो छोटी बच्ची, उसका पोस्टमार्टम हुआ और वहां पर जो उसके परिजन थे लालसोट के, वो पहुंचे हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि मुआवजे की घोषणा की जाए, वरना हम लोग प्रदर्शन करेंगे। यहाँ पर प्रशासन की तरफ से बात की जा रही है सरकार से कि सरकार मुआवजा दे, हेमा मालिनी की तरफ से मुआवजा की घोषणा कराई जाए या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से कराई जाए। इस मसले पर सरकार में चर्चा चल रही है, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि अगर मुआवजा नहीं मिला तो प्रदर्शन करेंगे, मामला तूल पकड़ेगा। दूसरी तरफ थोड़ी सी राहत की खबर आई है कि पहली बार फोर्टिस अस्पताल के प्रवक्ता ने आज तक पर बताया है कि हेमा मालिनी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, अपना ब्रेकफास्ट ले रही हैं। और जो फ्रैक्चर की बात आ रही थी वो हेयरलाइन फ्रैक्चर है, जिसके लिए किसी तरह की उपचार की जरूरत नहीं है। दवाई से धीरे धीरे हील कर जाएगा। एक माइनर कट है जिस पर मरहम पट्टी कर दी गई है और पूरी तरह स्वस्थ है। अपनी बेटी के साथ वो बातचीत कर रही हैं। 11:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी फोर्टिस अस्पताल की तरफ से, जिसमें पूरी सूचना दी जाएगी। तीसरी तरफ वो परिवार जो अस्पताल में भर्ती है, एसएमएस अस्पताल में, वहां पर ट्रॉमा सेंटर में इलाज उसका जारी है। एक जो बच्चा है वो थोड़ा सा गंभीर फ्रैक्चर, उसका प्लास्टर हो गया है और थोड़ी ब्रीदिंग की समस्या थी, उसके लिए 1-2 बार उसे ऑक्सीजन भी लगाया गया है, लेकिन फिलहाल वो शरद रोकना पड़ेगा। शरद, आपको यहाँ पर धन्यवाद। पुलिस ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में हेमा मालिनी के ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। हेमा का ड्राइवर जब गाड़ी चला रहा था उस वक्त उसकी ऑल्टो से टक्कर हुई थी। मैं मथुरा से जा रहा था जयपुर के लिए। जयपुर साइड से गाड़ी आई, उसने राइट टर्न में मोड़ दी। उसने सामने कुछ नहीं देखा और मोड़ दी गाड़ी। नहीं, मैं तो नॉर्मली गाड़ी चलाता हूँ। अब अचानक सामने से आ जाए उसका, तो कोई मेरी गाड़ी रोड पे गाड़ी ब्रेक के निशान भी हैं, ब्रेक लगाई मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। रात को एक मर्सिडीज गाड़ी और एक अल्टो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ था अपने मिडवे के सामने। तो उसमें अल्टो गाड़ी में जो 5 मजरूब थे वो घायल हो गए थे और मर्सिडीज गाड़ी के अंदर हेमा मालिनी जी जो राज्यसभा सांसद है वो घायल हो गए थे। तो उनका जयपुर में इलाज फोर्टिस हॉस्पिटल में हुआ था और वो जो 5 अल्टो गाड़ी मजरूब थे उनका इलाज अपने दौसा सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था। तो उसमें बच्ची थी 4 साल की, उसकी मृत्यु हो गई थी और एक वो लड़का था और उसकी मदर को कर दिया जयपुर पर रात को। फिर लेट नाइट दोनों उस जो हनुमान था उसको और सीमा उसकी भाभी थी, उन दोनों को भी रात को जयपुर रेफर कर दिया था। चारों को जयपुर रेफर कर दिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि हादसे में बाल बची बीजेपी सांसद हेमा मालिनी बीती रात उनकी कार की दौसा के पास ऑल्टो से टक्कर हो गई थी। हेमा मालिनी तो बच गई, लेकिन ऑल्टो में सवार एक मासूम बच्ची की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया। हादसे में बाल बची हेमा मालिनी। आगरा जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा।
हादसे में गई एक बच्ची की जान। जयपुर के अस्पताल में भर्ती हैं हेमा मालिनी। हादसे के बाद हेमा मालिनी और उनकी लग्जरी मर्सिडीज बेंज कार की तस्वीर से अंदाजा आपको लग गया होगा कि हादसा कैसा भयानक रहा होगा। कार के परखच्चे उड़ गए और हेमा का चेहरा खून से सन गया। हालांकि राहत की बात यह है कि वो ठीक हैं। जयपुर के अस्पताल में वो फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में हैं। कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है। उनकी भी कैट स्कैनिंग कराई गई तो मालूम पड़ा कोई ब्रेन इंजरी नहीं है, कोई स्पाइनल इंजरी नहीं है, कोई चेस्ट में इंजरी नहीं है। उनके फोरहेड के ऊपर टिश्यू डीप कट है और नाक में थोड़ी चोट है। तो टिश्यू डीप जो कट है उनको प्लास्टिक सर्जन स्टिच कर रहे हैं। मैं समझता हूँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हादसा बीती रात करीब 8:50 का है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी गुरुवार शाम अपने संसदीय क्षेत्र से जयपुर के लिए रवाना हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि हेमा बालाजी के दर्शन के लिए मथुरा से निकली थी। हेमा की कार जब दौसा से जयपुर की ओर करीब 40 किलोमीटर आगे एक तिराहे पर पहुंची तो अचानक मर्सिडीज के आगे ऑल्टो कार आ गई। दरअसल ऑल्टो सवार जयपुर से लालसोट की तरफ जा रहे थे। तिराहे पर ऑल्टो ने जैसे ही लालसोट की तरफ कार मोड़ी, हेमा की मर्सिडीज ऑल्टो से टकरा गई। दौसा से पहले एक लालसोट बाईपास पड़ता है, तो उधर से एक लालसोट बाईपास से गाड़ी आ रही थी और आप सीधे आ रहे थे जयपुर के लिए। तो वहां पर एक वो जो तिराहा है वहां पर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। उसके अंदर जो गाड़ी वाले थे RJ 6 नंबर की एल्टो गाड़ी थी जो लालसोट के रहने वाले हैं। हादसे के फौरन बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं मौजूद एक डॉक्टर हेमा मालिनी और उनके साथ कार में मौजूद लोगों को अपनी कार से दौसा ले आए। हेमा खुद चलकर कार में बैठी थी। हालांकि पूरे रास्ते वो दर्द से बेतहाशा परेशान नजर आईं। सिर पर लगे जख्मों से खून भी काफी बह रहा था। रोड से गाड़ी पलट उतर के डिवाइडर पे चढ़ गई और वो गाड़ी भी मतलब जहाँ जिस दिशा से आ रही थी वो दिशा उसकी चेंज हो गई। आपने जब हेमा मालिनी को देखा, उनको क्या गाड़ी से क्या वो खुद उतर पाई या उनको बिल्कुल पकड़कर उतारना पड़ा? पकड़कर साथ में उस टाइम उतारना पड़ा। साथ में सब लोग थे, उनके साथ वाले थे, उन्होंने भी साथ में लेके उनको बिठाया गाड़ी के अंदर। जब जाके वो, लेकिन उनको काफी पेन हो रहा था। और वो खून कितना बह रहा था? जैसे हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि वो सिर से थोड़ा खून निकल रहा है। उस टाइम गाड़ी में काफी इनको खून बहा है। हेमा तो बाल बाल बच गईं, लेकिन हादसे में ऑल्टो में सवार एक बच्ची की मौत हो गई, जबकि बच्ची का भाई और मां का इलाज जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चल रहा है। वसुंधरा जी पूरा मॉनिटर कर रही है। मैं समझता हूँ मॉनिटर करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। किस प्रकार की मेडिकल एड दी जाए, मेडिकल एड में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। ख्याल भी जिस ढंग से और एक्सीडेंट के लोगों के साथ में सरकार का ख्याल रखा जाना चाहिए, उस प्रकार का ख्याल रखा जाएगा। उनकी चिंता की जाएगी, उनकी मेडिकल चिंता वहाँ की जा रही है SMS मेडिकल कॉलेज के अंदर। इस बीच इस हादसे में घायल हुए ऑल्टो सवार लोगों के परिवार वालों ने हेमा मालिनी के ड्राइवर के खिलाफ दौसा में FIR दर्ज कराई है। ये FIR ओवर स्पीडिंग और लापरवाही से गाड़ी चलाने समेत कई धाराओं में दर्ज कराई गई है। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में गलती मर्सिडीज के ड्राइवर की लगती है। दौसा में पुलिस हेमा मालिनी के ड्राइवर से पूछताछ कर चुकी है। बताया जाता है कि पुलिस हेमा का बयान भी लेगी। जाहिर है ड्रीम गर्ल के लिए ये मुश्किल भरी घड़ी है। हादसे का जख्म, एक बच्चे की मौत का सदमा और अब पूछताछ। दौसा से स्मिता शर्मा के साथ लक्ष्मीकांत और शरद कुमार, जयपुर, आज तक।